वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम। मैं सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक खुशखबरी है जो मैं अभी बताऊँगी आपको। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि तो बस अब मैं नाश्ता बना रही थी। पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, फटाफट आलू के पराठे सेक रही थी। तो जो सिंपल वाले पराठे होते हैं बस वही सिंपल पराठे सेक रही थी, क्योंकि सब्जी बन चुकी थी मटर मशरूम की। तो वो मम्मी बना गई थी, तो मैं कृष्णा को तैयार करने लगी थी उस टाइम पे। तो मैं कृष्णा को तैयार कर रही थी, तो बस मशरूम की सब्जी बन गई थी। तो मैं बस पराठे ही सेक रही थी नाश्ते के लिए, कि नाश्ते में सब पराठे खाएंगे मटर मशरूम से। तो आजकल ना विंटर चल रहा है, तो विंटर में तो उस टाइम पराठे पूड़ी वगैरह अच्छी लगती है। तो मुझे तो अच्छी लगती है, तो बस मैं पराठे चाहते हैं ना पराठे यूज बनाती हूँ। तो बस मोटापे का तो कोई पता ही नहीं यार, मोटापा तो बढ़ता ही जाता है, कभी तो कम हो जाता है, कभी फिर मोटी होने लग जाती हूँ। तो बस अभी तो फ़िलहाल में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं थोड़ी मोटी वगैरह हो गई हूँ। तो बस वैसे मैं मोटा होना नहीं चाहती यार, बहुत मुश्किल से मैंने वेट अपना कम करा था। पहले बीच में मेरा बहुत वेट हो गया था, जब मेरी परी हुई थी ना उसके बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। तो मैंने वेट अपना बहुत मुश्किल से कम करा था। अब मैं वैसे वेट बढ़ाना चाहती नहीं अपने में। तो मैं बस खा लेती हूँ यार, मन नहीं मानता तो खा लेती हूँ। मैं फिलहाल आज पराठे नहीं खा रही, मैं चाय से खाऊंगी आज ये रोटियाँ। जो रोटी मैंने बनाई थी ना, तो ये रात की रोटियाँ थी, तो मैंने इसको वेस्ट, आज गाय भी नहीं आई थी और वेस्ट भी नहीं करना। तो मैंने क्या करा, इसके लिए पराठे बना ली करारे करारे। उसमें हल्का सा नमक डाल के, बड़े क्रंची लगते हैं। मुझे तो इस तरह अच्छे लगते हैं। आप सब बताना कि आपको भी अच्छे लगते हैं, आप लोग भी खाते हो इस तरह से नहीं खाते। तो जी मैं बस ये पराठे बना रही थी। ये पराठे मैंने बना के रख दिए थे मम्मी के लिए, तो मम्मी नाश्ते में खाएंगी इसको। तो ये देखो, ये गोदी में ही आई थी, मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, तो ये गोदी में मेरी थी। तो ये एक तो उसको ना उतार दो, तो ये सब मैं पानी में इधर भागती, मानती नहीं, गेट पे भागती है। तो मैं इसको गोदी में लेके दूर से अपना काम कर रही थी, पास से नहीं करती, दूर से ही करती हूँ, क्योंकि ये शैतान ना एकदम पकड़ लेती है कोई चीज़ को, तो इसलिए मैं दूर से ही कर रही थी। तो मैं इसको बैठाई आई थी, थोड़ी बहुत बहल जाती है तो बीच में बैठा लेती हूँ, फिर गोदी ले लेती हूँ। तो इसी तरह ये करते रहते हैं काम हम लोग। बस रोटियों में मैंने हल्का हल्का नमक डाल दिया था और बिल्कुल ना क्रंची हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब मैं चाय गर्म करके चाय से ही लूँगी। मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी हम लोग दोनों नाश्ता करेंगे फटाफट। अब नाश्ता करने के बाद फिर ये था, घर के काम जो होते हैं वो उसके बाद ही होते हैं, क्योंकि यार सुबह कर तो लो, वो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब काम सुबह हो जाता है, मगर उसके बाद ना थोड़ा बहुत यार गंदा होता ही ज़रूर है, क्योंकि सबका नहाना धोना सबका सुबह इधर ही रहता है। तो जी बस वही देखो, मैंने गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी। तो ये ड्रेस मेरी कैसी लगी? आजकल मेरा विंटर में यही काम हो रहा है कि मैं दोपहर में जल्दी से काम करती हूँ, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तब बनाती हूँ, और ना तो मैं नाइट में तैयार करती हूँ यार ड्रेस, क्योंकि दिन में तो फिर ये रहता है कि ज़्यादातर नहीं कर पाती। तो ज़्यादातर मेरी ड्रेसेस जो भी बन रही है कि बिहारी जी की, वो सब नाइट में बना रही है। जो बच्चे मेरे दोनों सो जाते हैं और घर के सब लोग सो जाते हैं, तब मैं 11-12 बजे मुझ तक बनाती हूँ ड्रेसें, उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। तो बस ये कपड़े देखो अब हो गए थे, तो ये सारे कपड़े वगैरह धोए। यार एक तो विंटर में इतने कपड़े हो जाते हैं ना, मैं सोचती हूँ यार कि कब तो आज चलो नहीं धोऊँगी, मगर सोचती तो हूँ कि नहीं धोऊँगी, मगर कपड़े देखती हूँ फिर सोचती हूँ धो लूँ ना, तो कल ये इतने हो जाएंगे ज़्यादा। तो बस डेली का नियम ऐसा हो रहा है कि बस विंटर में ना कपड़ों को कम होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि कपड़े कभी किस दिन कम हो। तो बस कपड़े वगैरह धो, ये सारे बर्तन वगैरह खाली करें, क्योंकि आज एक बात ये भी थी ना कि जो दीदी हमारे यहाँ काम करने आती है बर्तन साफ़ करने, वो भी नहीं आ रही हैं। वो उनको कहीं जाना है तो वो चली गई थी, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो वो भी नहीं आएंगी। तो सारे बर्तन वगैरह भी सब हाथ से धोने थे, तो मैंने कपड़ों का काम निपटा के आई थी, उसके बाद फैलाई आई थी कपड़े सारे। तो मैंने अब मैं किचन साफ़ करूँगी, तो किचन के सारे बर्तन वगैरह सब पहले खाली करके, सब दूध पहले खाली कर देते, ये सब्जी वगैरह सुबह की। तो सुबह के जो नाश्ता होता है, उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में खाना बनता रहता है। तो इसीलिए पहले मैंने किचन साफ़ करके उसके सारे बर्तन धोऊँगी उससे पहले, क्योंकि एक काम भी आज बढ़ गया ना यार, बर्तन धोने दीदी आ जाती है, तो ये रहता है कि यार बर्तनों को काम तो नहीं रहता कम से कम, नहीं तो वरना टेंशन से हो जाती है कि यार बर्तन भी धोने ही होते हैं। और उस टाइम पता है टंकी में पानी तब बर्फ़ आता है ना कि बहुत ज़्यादा, गर्मियों में तो गर्म आता है और जाड़ों में तब बर्फ़ हो जाता है कि पूछो मत यार। हाथ डालते हुए भी डर लगता है कि यार तो बर्फ़, मगर धो लो जब स्टार्ट कर ले, तो जब तक नहीं करो तब तक तो बड़ा डर लगता है। जब आप धोने लग जाते हो ना, उसके बाद फिर लगता है यार फटाफट फिर निपटा ही लेते हैं सारा काम हम लोग। सभी की आदत होती है यार इस तरह की, सभी की आजकल जाड़ों में बैंड बजी हुई बर्तन अगर धोने पड़ जाए तो बस जी सारे बर्तन धो लेते हैं पहले ठंडे पानी से। पानी ऐसा है जैसे कि बिल्कुल फ्रीजर का पानी क्यों ना हो, फ्रीजर का पानी भी नहीं होगा यार, तो ठंडा, बहुत ठंडा आता है टैंक उस टाइम पानी।
तो बस जी पे सारे बर्तन हो रहे थे उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद देखते क्या करना है, सारे काम करने थे। तो फिर तक यही सी हो जाता है यार रोटेशन, क्योंकि टाइम का इतना होता था कि टाइम आजकल पता नहीं चलता बिल्कुल भी। अगर आप लोग 6 बजे भी उठ जाते हो, 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ, उसके बाद भी ना यार किसना स्कूल जाए, उसके नाश्ता वगैरह करो, 11, 12, 1 बज जाते हैं आजकल। बिल्कुल नॉर्मल टाइम हो रहा है कि 12 से पहले काम मेरा नहीं निपट पाता। पहले होता था कि अगर गर्मी में तो मेरा 10-11 बजे, और मेरी विंटर में मेरा 12-1 बज ही जाता है। नॉर्मल टाइम के 12 बज ही जाएगा। उसके बाद खाना हो जाता है, फिर 1 बजे खाना किस बना लेते हैं 12 बजे। उसके बाद किसना आता है तो खाना तो तभी खाते हैं हम लोग। और एक खुशखबरी जो मैं बताने वाली थी ना आपको, वो ये थी ना कि आज मेरे घर छोटे से लड्डू गोपाल जी आए हैं, जो कि मम्मी लेके आई थी इनको। तो बस मैंने इनको भी तैयार करके बैठा दिया था, स्नान वगैरह करा के। और ये देखो, ये मेरी दूसरी ड्रेस है, ये छोटी सी मैंने ड्रेस ये भी बनाई है लड्डू के लिए, कि लड्डू को पहनाऊँगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार, लड्डू घर पर आए। तो जो मेरे लड्डू थे ना वो बड़े थे हमारे, अब ये छोटे लड्डू आ गए हमारे यहाँ। और ये लड्डू यार हमने लिए नहीं है, ये लड्डू बस पूछो मत, बस क्या पूरा सीज़न में आपको कभी फिर बताऊँगी। मगर ये लड्डू मम्मी को मिले थे, बस मम्मी लेके आ गई थी इनको। तो मैंने इनको स्नान इस तरह से नहीं करना चाहिए, जब आपको पूजा ना करो तो आप इस तरह ना रखो कहीं भी। तो बस जो रख दिए थे तो मम्मी उठा के ले आई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो मैंने इनको नहा धोवा के तैयार करके बैठा दिया था। तो मैंने बस वो सूजी मैंने रख दी थी भिगोने के टाइम। मैंने कि अब लड्डू को भोग क्या लगाए, लड्डू को भोग के लिए मैंने सूजी बनाई थी, सूजी का चीला बनाऊंगी। तो मैंने बस सूजी भिगो दी थी। जब तक मम्मी ने पुलाव बनाने लगी थी, क्योंकि आज खाने में कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि सुबह की जो सब्ज़ी रखी थी हमारी वो रखी थी काफ़ी अच्छी रखी थी, अच्छी खासी थी। तो बस रोटियां सेकेंगी और उसके साथ ना पुलाव बना था। तो बस उसके बाद पुलाव बनाया था और कुछ नहीं बनाना। मैं खाना सब्जी रखी है तो फिर सब्जी तो बननी नहीं थी। तो मैं जब तक परी को लेके खड़ी थी, जब तक मम्मी पुलाव छोंकने लगी थी, पुलाव छोंक के मम्मी कह रही मैं परी को ले लूँगी। फिर मैं हाथ वगैरह धो के गैस साफ करके फिर मैं सूजी का चीला बनाऊँगी, जो कि मैं लड्डू को भोग लगाऊँगी। तो मैंने लड्डू का नाम क्या रखा है, तो मेरे बड़े लड्डू, मैं बड़े को तो लड्डू ही कहती हूँ, और छोटे वाले जो आए हैं हमारे यहाँ, इनका नाम मैंने माधव रखा है। तो जी हमारे यहाँ अब दो बेटे हो गए हैं। तो जी पहले किससे छोटे थे लड्डू, अब परी से बड़े हैं, अब परी से छोटे आ गए माधव। तो जी ये दोनों वो बेटे का रूप ही दिया है मैंने इनको। तो दोनों अपने बेटे ही मान के पूजा करती हूँ, और अच्छे से जैसे मैं अपने दोनों बच्चों की सेवा करती हूँ उन्हीं तरह इन दोनों को भी पूरा ध्यान रखती हूँ। अच्छा लगता है यार, सेवा करो, मन हल्का रहता है बिल्कुल। और पता है कभी भी आप पूजा पाठ करो ना, अगर जिस दिन पूजा नहीं करनी होती ना, उस दिन मन में बड़ा अजीब सी उलझने वगैरह रहती है। पूजा वगैरह करो तो मन को बड़ी शांति मिलती है, खुद को भी बड़ी शांति, अच्छा फील होता है। तो यार दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ हैं, तो आज दुख है तो कल सुख है। तो जीवन में दुख सुख की तो कहानी का तो कुछ अंत पता नहीं रहता, मगर अपनी जो पूजा है उनको तो करनी है। आगे आगे के दिन चिड़चिड़ा तो जो चलती है वो तो होनी है। देखो खाना भी हम खाते हैं, दुख हो सुख हो खाना तो खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं खाना नहीं खाते हम। एक दिन ये तो नहीं है कि एक दिन वेस्ट, चलो आज हमारा दुख है तो हम आज खाना नहीं खाएंगे भाई यार, ऐसा नहीं होता ना। खाना भी रूटीन में होता है, सारे काम भी पूरे करते हैं, पूजा क्यों ना करें। तो इसलिए पूजा भी करनी चाहिए इंसान को। अब दुख है तो दुख को आज भगवान नहीं, दुख भी भगवान ही देते हैं ना, तो सुख भी भगवान ही देंगे। तो बस इसी को इंतज़ार करते हुए बस पूजा अपनी लगातार करते रहिएगा। तो बस अपने लड्डू की सेवा भरपूर करिए, जितनी आपसे हो सके उतनी करिए लड्डू की सेवा। तो मैं जितनी मुझसे बनती है मैं उतना टाइम लड्डू को अपना देती हूँ। तो लड्डू को पूरे टाइम में अपना सब दिन में, तो वैसे दिमाग में मेरे दिल में तो लड्डू ही रहते हैं, हमेशा लड्डू का नाम ही रहता है। तो बस मैं लड्डू के लिए पहले चीला बनाऊँगी अच्छे से। तो मैंने ना सूजी का चीला, मैंने सुबह तो लड्डू को आए थे, तो जब तक मैं नहा धोवा के ना, तो मैंने दूध पिला दिया था और रेडी कर दिया था। तो छोटी सी ड्रेस मैंने बना दी थी लड्डू के लिए, और मैं और बनाऊँगी ड्रेस है, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी ड्रेसें नहीं थी ना लड्डू के हिसाब से। तो मैं लड्डू के लिए छोटी छोटी ड्रेसें और बनाऊँगी। तो लड्डू के लिए मैं चीला बना रही थी, पहले मैंने चीला बना दूँ, उसके बाद एक दो ना एक्स्ट्रा हो जाता है कि एक दो ना चीले का एक्स्ट्रा ही रहता है। तो वो चीला मैं इस कृष्णा के लिए बना दूँगी, कृष्णा खा लेगा बाद में, तो इसलिए मैं कृष्णा के लिए भी बना दूँगी ये। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा यार। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा यार, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊँ। और पता है ना, आजकल मेरी आदत ही रहती है, मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ तो लड्डू के दिमाग में रहता, तो कुछ नहीं तो अपना वही गुनगुनाने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं, मेरे दिमाग में ना गाने वगैरह नहीं आते, कि जैसे लोग गाने वगैरह गाते हैं, मुझे नहीं गाने पसंद भी नहीं है और मेरे दिमाग में भी नहीं आते यार। तो इस चक्कर में बस जो है जहाँ भी होता है तो बस राधे राधे अपनी स्टार्ट रहता है अपना, तो जहाँ मन होता है वहीं राधे राधे चलती रहती है कहानी अपनी। तो जी बस चीला बन गया है, देखो चीला बने के डाल दिया था तवे पे। जब तक ये सिकता रहेगा जब तक मैं लड्डू का भोग लगा जाती हूँ। तो मैं पहले लड्डू का भोग लगा के आती हूँ, क्योंकि चीला भी जब ठंडा हो गया था मेरा, तो मेरी लड्डू को ठंडा हो गया था गुनगुना करके चीला, गुनगुना ही तक, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो कैसे खाएंगे लड्डू, तो इसलिए ज़्यादा गुनगुना ही था। तो पहले लड्डू का भोग लगाने आई थी मैं। ये मेरे लड्डू बैठे हैं और ये जो अभी आए हैं आज माधव, ये देखो ये है माधव। तो माधव हमारे छोटे से हैं, अभी खवा पिवा के इन्हें बड़ा करेंगे, अभी तो छोटे हैं माधव हमारे। देखो देखो सुंदर लग रहे हैं ना, देखने वाले में बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। बस और कुछ कमी नहीं थी, सिर्फ आँखें नहीं थी, जो कि मैंने आँखें बस लगा दी थी। आँखें नहीं थी और तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मैंने देखा इनको चेक किया तो बिल्कुल ठीक थे, बस आँखें नहीं थी तो मैंने आँखें लगा दी थी। और उसके बाद यार श्रृंगार उंगार करके बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने ये दोपहर में जो कृष्णा आजकल ना ट्यूशन घर पे पढ़ने लगे हैं, क्योंकि जो मैडम थी वो बाहर चली गई है, तो नई ट्यूशन लगवाती कृष्णा की, तो वो घर पे ही पढ़ाने आते हैं। तो ये घर पे जब पढ़ते हैं ना तो उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद ये कदर कटता है सोफे का। तो सोफे का हाल ऐसा हो जाता है कि यार देखा नहीं जाता। तो बस मैंने शाम को बस लॉक करने आ रही थी तो मैंने देखा यार सोफे का हाल बहुत बुरा था। तो पहले सोफे का हाल सही सुधारे इनकी, मैंने इनकी शक्ल सही कर दे, वरना सुबह इनको टाइम लग जाएगा, मुझे 10-15 मिनट सोफे में जाने वाले हैं। तो मैंने ये रात में काम निपटाया, उसके बाद हमने कि गेट वगैरह लॉक करूँगी। तो इसलिए कृष्णा ना शैतानियाँ करते हैं, कितना शैतान तो हो गए हैं बहुत, आपको जैसे ही पता आपने देखा ही हो कि शैतानियाँ करते हैं आजकल। तो बस मैंने सब लॉक करके उसके बाद ही बैठक के पर्दे वगैरह लगाया और ये बस लाइट ऑफ करी मैंने। अब ये गेट मैं बंद कर देती हूँ। गेट सब बंद करने पड़ते हैं यार, वैसे तो कोई डर नहीं लगता, मगर ना बिल्ली वगैरह आ जाती है तो सब में घूमती फिरती रहती है, इस चक्कर में मैं ये सारे गेट वगैरह लॉक कर देती हूँ नाइट में। तो बैठक में लॉक पहले कर आती हूँ क्योंकि उधर का कोई काम नहीं होता, तो वो बैठक लॉक हो गई थी। उसके बाद मैं शाम को ही खाने की तैयारी फिर करने लगी थी। तो खाने की तैयारी शाम को नाइट में हमने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जी रखी थी, पुलाव और रोटियाँ सेक रही थी मैं। तो जी सब्जी मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। तो बस मैं रोटियां सेक रही थी यार। आजकल ना ठंड कितनी हो रही है, मैं तो ना गर्म स्वेटर के ऊपर भी गर्म, मम्मी कहती है एक तो गर्म सूट पहनती है ऊपर स्वेटर पहनती है। नहीं यार ठंडी इतनी लगती है मम्मी यार, बहुत पूछो मत ही ना। तो ठंड के मारे तो बिल्कुल हवा संट हो रही है इस टाइम। और मेरी तो पता ठंड के मारे आदत ऐसी है ना, स्टॉल को तो चेहरे से बिल्कुल पैक करने की आदत है, तो हमेशा से चेहरे से पैक ही रहता है मेरा। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो चेहरा से मेरा बिल्कुल ना पैक ही रहता है आजकल। और इस टाइम ना बिल्कुल ना ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर भी स्किन ना मतलब बड़ी अजीब सी होने लगी है। तो बस मॉइस्चराइजर वगैरह भी अच्छे से लगाती हूँ, तो स्किन थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है मेरी। तो मैंने बस सोचा था नाइट में वगैरह मैं कुछ लगाना के लिए, तो नाइट में आजकल मैं कुछ नहीं, आजकल बस मैं जब सोने जाती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं मलाई हल्की सी चेहरे पे लगा लेती हूँ, उससे अच्छा रहता है। आप भी लोग ट्राई कर सकते हो नाइट में मलाई लगाने का। तो मलाई थोड़ी सी लगा लो चेहरे पर, तो उससे चेहरा स्किन बिल्कुल ठीक रहती है। बस जी खाना तैयार हो गया, किन्नू आ गए फ़ोन लेके अपना कार्टून देखते हुए खाने के लिए। तो आशा करती हूँ यार आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। और चैनल पे मेरी पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे जाऊँगी। और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्प करता है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, राधे राधे।